नमस्कार किसान भाइयों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल किसान कनेक्शन पर। तो आज हम आपको ग्रेटर नोएडा के अमरपुर गांव में लेकर आए हुए हैं मास्टर जी के बकरी फार्म पर। और बहुत ही बेहतरीन बकरी फार्म है, जैसा आपको मेरे पीछे दिख रहा है। इनके पास में बहुत बेहतरीन नस्लें हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको मिलवा देते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए मास्टर जी से। तो मास्टर जी, सबसे पहले तो नमस्कार और स्वागत है आपका किसानों के चैनल किसान कनेक्शन पर। मेरा आपको नमस्कार, आपके साथियों को मेरा नमस्कार है और आपके चैनल व आपके दर्शकों को मेरा बार बार धन्यवाद तहे दिल से। तो सर, थोड़ा सा अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय, कोई भाई बकरी फार्म करने का इच्छुक हो, बकरी फार्म की नॉलेज, और जैसा कि हमने एक वीडियो आपकी पहले ही डाली हुई है, दवाइयों के बारे में जानना चाहे, तो अपना फार्म ये कहाँ पे आ रहा है? दर्शकों, मेरा आप सभी को हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है। मेरा नाम मास्टर सुरेंद्र नागर है। मेरा गांव अमरपुर है, पोस्ट धनकौर है, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, ग्रेटर नोएडा। तो सर, जैसे कि नाम मास्टर जी है, नाम क्या काम की वजह से आदमी का नाम होता है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो हम काम कर रहे हैं कुछ उसकी वजह से नाम हो जाता है, कुछ हम स्पेशल डिग्री ले लें मास्टर जी की डिग्री, तो आप मास्टर हैं तो मास्टर जी की डिग्री होगी। साथ में अब डॉक्टर जी भी बन चुके हैं बकरी फार्म के, एक किसान भी है, बकरी फार्म आप चला रहे हैं, काफ़ी अच्छी गोट फार्मिंग आपकी चल रही है। तो मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि आपने एक सरकारी टीचर होने के साथ में ये बकरी फार्म का आइडिया सर आपको कैसे आया? बिल्कुल चौधरी साहब, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले मैं एक किसान का बेटा हूं। सर्वप्रथम मैं एक किसान का बेटा हूं। दूसरे नंबर पे मैं मास्टर हूं, इंटर कॉलेज में हूं, ज्योग्राफी का लेक्चरर हूं। तीसरे नंबर पे मैं बकरी पालक हूं, क्योंकि बकरियां मैंने सबसे बाद में पाली है। नंबर 3 पे अपना ये बकरी फार्म ये बकरी फार्म है और इन बकरियों से, बकरों से, बच्चों से मुझे बहुत लगाव है। साथ के साथ मैं इनकी देसी दवाइयाँ व कुछ इंग्लिश दवाइयाँ भी करता रहता हूँ और अन्य फार्मों पे भी मैं विजिट करता हूँ और उनको भी मैं परामर्श देता हूँ और दवाइयाँ भी बताता हूँ। तो निःशुल्क भी आप कई बार हेल्प करते हैं। और भाइयों, पूरी जानकारी जो डॉक्टरी की है, कैसे मदद करते हैं दूसरों की, बकरी फार्म में रोग है, वो आपको हमारे आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। वो वीडियो हम पहले डाल चुके हैं चैनल पे अपने। तो अगर आपको बारीक जानकारी दवाइयों से रिलेटेड, बकरी की पहचान कैसे करें, आपको उसकी पहचान करनी है, तो वीडियो आपको आई बटन में अलग से स्पेशल मिल जाएगी। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ये बकरी फार्म की पूरी जानकारी कैसे शुरू किया। तो इस वीडियो में हमारा जो टारगेट है, जो हमारा एक फोकस है, वो रहेगा बकरी फार्म पर। तो सर, जैसे कि आपने बकरी फार्म शुरू किया है, तो कैसे शुरू किया, अब हम ये जानना चाहते हैं। नंबर 3 पे आप बता रहे हैं इस बिजनेस को, बिजनेस में लेके चलूँ, पशुपालन भी कह सकते हैं हम, बिजनेस भी कह सकते हैं। नंबर 1 पे आप किसान हो गए, फिर उसके बाद लेक्चरर हो गए आप, उसके बाद आप बकरी पालक कैसे बने? मैं जो बकरी पालक बना इसलिए बना कि ये समस्या जो कोरोना काल की आई है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि कोरोना काल ने वो समय दिखा दिया लोगों को अपने ऊपर डिपेंड होना। नौकरियां भी छूट जाती है, धंधे बंद हो जाते हैं, दुकानदारी बंद हो जाती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। लेकिन ये बकरी पालन, भैंस पालन, गऊ पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, कोई भी बिजनेस, सुअर पालन, ये कभी भी अगर मेहनत से करोगे कभी बंद नहीं होगा। और इसकी जब तक हमारा मानव जीवन है, ये से हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। आवश्यकताओं के अनुसार ये जरूरतें हैं, उसके हिसाब से चलता रहेगा। तो उसी कोरोना काल को हम कह सकते हैं कि कोरोना काल के मार ने, भाई मार तो आम आदमी पे पड़ी। बिल्कुल। आपको मैं देखूं, आपको कहूं तो आप एक पहले से ही एक जॉब, अच्छी जॉब, सरकारी जॉब आप कर रहे थे। उसके बाद में कोरोना से दूसरों को देख के सीख लेते हुए आपने खुद का एक बकरी फार्म शुरू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, हम बकरी फार्म की अगर सर बात करें, आपने जब स्टार्टिंग की थी तो लगभग कितनी बकरियों के साथ स्टार्टिंग की थी, और कहाँ से आपको ये आइडिया यूट्यूब से आया या कोई आसपास में टच में था, तो कैसे आया सर ये? नहीं तो मैं कभी इन बकरियों पे फोकस डालता था कि भाई किस वीडियो यूट्यूब से देखूं या गूगल पे सर्च करूं, कभी नहीं किया। लेकिन मैं ऑटोमेटिकली अपने आप ही कुछ पहले से ही, बच्चापन से ही मेरे अंदर आ जाती नई नई बातें सीखना, नई नई बातें करना, नई नई बातें समझना। तो ऐसे ही मैंने सोचा यार, गरीब लोग तो इतने परेशान हैं, वहाँ कोई आलू दे रहा है तो कोई कुछ दे रहा है। यानी कोरोना काल में लोगों ने बहुत ही मदद करी लोगों की। तो मैंने भी सोचा कि हमेशा के लिए कोई ऐसा होना चाहिए जो गरीब लोगों के काम आ सके।
तो मैंने इसी के आधार पे लेते हुए मैंने CIRG मखदूम फरे से ट्रेनिंग ली है। वहीं से मैंने ये डॉक्टरी के सारे टिप्स सीखे हैं और मैं ये काम करने लगा हूँ। तो ये जो सर आपने ट्रेनिंग ली, तो क्या ये पशु चिकित्सालय कह सकते हैं हम इसको, या एक स्कूल, या क्या कहें कि ये ट्रेनिंग सेंटर है, क्या है? ये एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, हमारे भारत का केंद्र सरकार का एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है मखदूम फरे मथुरा। तो हाँ, इसके अलावा अपने जिसका नाम CIRG मखदूम फरे है, और इसके जो चेयरमैन है वो मोदी साहब है। अच्छा, हमारे PM मोदी साहब इसके चेयरमैन है। तो इसके अलावा कोई अपने क्षेत्र में कहीं और सेम ट्रेनिंग कोई आदमी लेना चाहे, पश्चिमी यूपी से है कोई, तो कहीं और पे यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है कि वही ट्रेनिंग हम वहाँ वाली ट्रेनिंग कोई और उसके शाखाएं कहीं अन्य ज़िलों में हो या कहीं और से ले सकते हो? जैसे मान लीजिए मैं हूँ बिजनौर से हूँ, मुझे मथुरा लग रहा है कि दूर पड़ेगा, और मैं चाहूँ मुरादाबाद से या मेरठ से या आपके नोएडा गाजियाबाद से करना चाहूँ, तो क्या ऐसी सुविधा इधर है कहीं अपने यहाँ या नहीं सर? नहीं, इधर तो जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है वो तो मथुरा ही है। लेकिन हाँ, प्राइवेट तौर पे मथुरा में जो ट्रेनर थे और वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूट बना लिए, खुद के ट्रेनिंग देने लगे हैं। कुछ बकरी पालक जो समझदार लोग हैं, जो उन्होंने बकरियां पाली है, जो बोलना जानते हैं, जो जिनको अंदर बहुत कुछ है, जो दूसरों को भी ज्ञान देना चाहते हैं अपना, तो उन्होंने भी जो अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं। कई जगह है, मैं नाम तो खैर नहीं ले सकता भाई, किसका अच्छा है किसका बुरा है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा जहाँ से आपको अच्छी जानकारी मिले अच्छा वो। तो ये जो प्राइवेट ट्रेनिंग है, क्या उसका हमें कोई सरकारी लोन में या उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलता है, अगर उसको भारत सरकार द्वारा मान्यता या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है तो उस ट्रेनिंग सेंटर को। बिल्कुल। और जो हम गवर्नमेंट से ट्रेनिंग करेंगे सर, उसका तो 100% मिलता ही मिलता है। तो उसमें कुछ एज लिमिट या कुछ क्वालिफिकेशन मांगते हैं वहाँ पे, या आम आदमी एक 18 साल से उम्र का तो वहाँ पे कुछ होगा मिनिमम, 18 साल से लेकर किसी भी उम्र का कोई भी अनपढ़ व्यक्ति या पढ़ा लिखा व्यक्ति ट्रेनिंग ले सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँगा कि 18 साल से लेके और जितनी भी आपकी उम्र बुढ़ापे तलक, चाहे 70 साल है या 80 साल है, आप ये ट्रेनिंग, ये पढ़ाई कभी भी कर सकते हो, कभी भी सीख सकते हो, कभी भी बकरी पालन कर सकते हो। इसकी कोई उम्र नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं। और उसके बाद हम अनपढ़ औरत या अनपढ़ आदमी भी इसको ले सकता है। तो उसके बाद गवर्नमेंट, अगर हम लोन के एक छोटी सी, अगर मैं इसी वीडियो में, जो दर्शक भाई क्या होता है कई बार वीडियो देखते हैं, वो लोन की भी जानकारी चाहते हैं कि बकरी फार्म शुरू करना है या मुर्गी फार्म, तो हम लोन कैसे लें? तो अगर किसी भाई को बैंक से लोन लेके या सरकार द्वारा कोई ऐसी सब्सिडी योजना कोई लोन की चलती हो, उसकी थोड़ी बहुत जानकारी अगर आप दर्शक भाइयों को दे पाएँ कि उसको ट्रेनिंग कहाँ से करनी चाहिए और कैसे वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है? अगर आपको बैंक लोन लेना है और आपका बैंक में अच्छा लेना देना है और आपका कुछ अधिकारियों से जुगाड़ है, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ये तो आज के भारत रियल बात है। सरकारी महकमे को अगर हम किसी को भी ले लें तो बिना जुगाड़, जो एक शब्द भारत में है, इसके बिना तो आप सरकारी विभाग में काम करा ही नहीं सकते हैं। तो ये लोन आपको मिल सकता है, अन्यथा नहीं। कारण वीडियो आप बहुत देखेंगे, एक लोन मिल रहा है, 33% छूट है, 45% छूट है, 25% छूट है, सब्सिडी मिल रही है केंद्र सरकार से, ये मिल रहा वो मिल रहा, 9 वार्ड दे रहा है। ये मिथ्यक है ज़्यादातर, नहीं, ये मात्र 10% है। 90% लोग परेशान होकर रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पैसा का जोर है और आप बकरी पालन करना चाहो तो आप 10 बकरी से चालू कर सकते हो, और ये समझो उसमें ही थोड़ा बहुत बढ़ता चला जाएगा और आप अपने काम करते चला जाए। तो अगर शुरू करना चाहे कोई भाई और शुरुआत में ही वो लोन लेना चाहे, तो क्या बकरी फार्म शुरू करने के बाद लोन मिल सकता है या उससे पहले भी अप्लाई कर सकता है कोई? अब एक गवर्नमेंट ने एक वो बना दी है रूलेशन, अगर आपके पास 10 बकरी है तो 90 या 100 बकरी का आपको लोन मिल सकता है। अगर आपके पास बकरी नहीं है तो लोन मुश्किल मिलेगा। पहले आप उस काम को, अगर सरकार को लगेगा 10% लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा, 10% लगाना पड़ेगा। तो 10% पहले हम लगाएंगे, उसके बाद हमें वो लोन मिल सकता है। चलिए, तो होगी लोन की बात, क्योंकि कई भाई जब वीडियो देखते हैं तो बाकी जानकारियाँ फार्मिंग की तो बहुत सारी वीडियो देखते हैं, लेकिन एक जो लोन वाला प्रोसेस है बकरी में, थोड़ा ये समस्या रहती है दोस्तों फार्म पे कि कई बार क्या होता है, बकरी को जैसे आदत होती है ना पत्ता चबाने की, तो वो हमारे ईयरफोन को, माइक को चबाने की कोशिश, वो कपड़े चबा लगती है, हमारे पीछे दिख रहा है, देखिए पत्ता चबा रही है, पत्ता खा रही है। आप इनको पैसा डाल देंगे तो उसको भी खा जाएंगे। तो सर, अब बात करते हैं बकरी फार्म की। आपने कोरोना काल में शुरू किया और ये लगा बंदर, उसके बाद तो
अगर हम बकरी फार्म की बात करें तो किस ब्रीड के साथ आपने शुरू किया था और किस ब्रीड के साथ कोई भी नया किसान भाई है उसको अपने आसपास का वातावरण, एटमॉस्फेयर, जिले, मार्केट वो सब देख के किस ब्रीड के साथ में जाना चाहिए? आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जो बकरी पालना चाहते हैं या बकरी पालक है या बकरी लवर्स है उनके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर क्षेत्र वाइज देखिए बकरी तो कोई भी ले सकता है। मान लीजिए आप राजस्थान से तोतापरी ले आए, अब मैं अमरोहा से हूँ, बिजनौर से हूँ, मुरादाबाद से हूँ, हो सकता है मेरठ अलीगढ़ से हूँ। अब मेरे यहाँ पे डिमांड तो है नहीं तोतापरी की, और मैं ले आया, मैं 1 लाख के अब वहाँ से खरीद के ला रहा हूँ, मैं सोचूं ला के 1 लाख का मैं बेच दूंगा उसका बकरा तैयार करके, तो समस्या आती है फिर मार्केटिंग में, बिकने में। तो इसलिए मैंने आपसे पूछा कि किस ब्रीड के साथ आपने सर शुरू किया ये और किस ब्रीड के साथ किसान भाइयों को शुरुआत करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले तो दर्शकों साथियों मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपनी बताता हूँ कि मैंने तोतापरी ब्रीड से इसको शुरू किया और तोतापरी पे मैं फोकस डालता हूँ। तोतापरी ब्रीड ही मेरे पास ज़्यादा, अब तो कई ब्रीड है लेकिन मैंने तोतापरी पे ज़्यादा मेरा फोकस है। और मैं सबको ये संदेश देना नहीं चाहूँगा कि आप तोतापरी पालें, साथ ही जाएं। जिस दूसरा है क्वेश्चन है ये, अगर जिस ब्रीड आपके क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा हो और कम पैसे में आपको मिल सके और अच्छी ब्रीड हो, आप वो लो। और वो वहाँ की मार्केट, लोकल मार्केट, हर क्षेत्र में अपनी अपनी मार्केट होती है, हर बकरी की डिमांड होती है, उसी ब्रीड के हिसाब से आप पालो। और अगर आपको एक टेक्निकल हिसाब से आपको जाना है, अगर हमें फार्म करना टेक्निकल हिसाब से, तो मार्केट तो इस भारत के अंदर बहुत है, लेकिन वहाँ नज़दीक का लोग नहीं खरीदेंगे तो बाहर के खरीदेंगे। जो बकरी फार्म करना चाहेंगे वो खरीदेंगे, या फिर जो बड़ी मार्केट है जैसे हमारे यहाँ दिल्ली है, NCR है, आपका मेरठ है, आपका गुड़गांव है, फरीदाबाद है, या आप बम्बई चले जाओ, भोपाल चले जाओ, आपका हैदराबाद है, कोलकाता है, बेंगलोर है, ये बहुत बड़ी मार्केट है बकरे मार्केट में तोतापरी के हिसाब से। तो वहाँ पे जाकर भी तो वहाँ अच्छे रेट मिलते हैं। या तो आपका फार्म इतना बड़ा हो कि जैसे ईद का मौका है तो आप एक साथ में अपने एक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करके वहाँ पे लेके जा सकते हो। बिल्कुल। या फिर आप लोकली अगर भैया आप चाहते हो, आप टेंशन लेना नहीं चाहते हो, आपके फार्म से माल बिकता रहे, तो आप ध्यान दें कि जो लोकल ब्रीड जो आपके यहाँ बिकती है, जो लोग लेते हैं वही लें। तो अगर हम लोकल ब्रीड की बात करें सर, और हम पश्चिमी यूपी की बात करते हैं, क्योंकि हम रहने वाले पश्चिमी यूपी के हैं, जो हमारे दर्शक भाई हैं मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया से हैं दर्शक भाई, लेकिन पश्चिमी यूपी से कुछ लोग आ सकते हैं, आपके पास भी आ सकते हैं, वीडियो ज़्यादा देखते हैं। उन भाइयों को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या सुझाव देना चाहोगे कि इस क्षेत्र के हिसाब से कौन सी ब्रीड सबसे बेहतर है? किस ब्रीड के साथ में सस्ते में, कम खर्चे में कोई किसान भाई शुरू करना चाहे तो किसके साथ में वो शुरू कर सकता है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके क्षेत्र की ज़्यादातर जो ब्रीड है वो देसी या फिर तो वो बर्बरी है, या तो आप देसी या बर्बरी, जो बिजनौर क्षेत्र बताया है, मुरादाबाद हो गया, मुरादाबाद क्षेत्र बताया है, कई ज़िले पड़ जाते हैं इधर, तो उसमें आप ये ब्रीड पालोगे तो अच्छा। अगर उसमें आप थोड़ा सा चेंजिंग चाहते हो, अच्छा फोकस डालना चाहते हो, तो एक जकराना ब्रीड है, जकराना ब्रीड आप पश्चिमी भारत और उत्तरी भारत के अंदर आप उसे पाल सकते हो। उसमें कई खूबियाँ हैं। नाम बेशक उसका ये है कि भाई नहीं वो अच्छी ब्रीड नहीं है, नहीं अच्छी ब्रीड है, वो बच्चे देने में बढ़िया, दूध देने में बढ़िया है, और उसको वातावरण यानी जहाँ भी आपका जैसे भी क्षेत्र का वातावरण है उसमें वो बड़ी जल्दी अपने आप में सक्षम करती है। तो ये मिलेगी सर कहाँ से हमें, अगर कोई ये राजस्थान से मिल जाएगी आपको, और ज़्यादातर राजस्थान के जो हरियाणा से लगा हुआ बॉर्डर है इस क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगी। जखराना एक गांव है, उसी ग्राम की ब्रीड है, लेकिन ये काफ़ी फेमस है। मैं उसका एक छोटा सा ट्रेलर दिखाता हूँ। मेरे पास तो सिर्फ एक ही फीस है, बाकी वैसे मैं मंगा देता हूँ अगर कोई मंगाता है। मैं 1 मिनट अभी थोड़ा सा समय लूँगा। ये सामने खड़ी है, ये मेरी जो सफ़ेद काना वाली है। अच्छा, ये काली और सफ़ेद लाना इसे, बोलो इसे लेकर। चलिए देख लें। ये जखराना ओरिजिनल ब्रीड है, और इसकी पहचान बताऊंगा और इसकी खासियत बताऊंगा।
ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की ब्रीड तो मानी ये जाती है। देसी में भी आ सकती है अपनी, अगर हम कहें जो गांव की देसी वाली होती है ये उसी के मुकाबले आपको इस क्षेत्र में, अगर ठंडा क्षेत्र है उसमें भी सहन करती है, ज़्यादा गर्मी उसमें भी करती है, ज़्यादा बारिश पड़ती है वहाँ भी करती है। ये वो ब्रीड है। इसके जो अंडर है उसमें बहुत कम बीमारी होती है, दूध अच्छा देती है, बच्चे देने की क्षमता ज़्यादा है, और ये क्रॉसिंग में बहुत अच्छी है, ब्रीडिंग क्रॉसिंग में बहुत बढ़िया है। ये इसकी पहचान है, वाइट कॉर्न पे ये काले धब्बे आना। अच्छा, ये सभी का कलर यही काला और वाइट ओरिजिनल। हाँ, अगर ले तो यही ले। इसके मुंह पे, थुतने पे सफ़ेद दाग आना, कानों पे दाग आना, और ये जो कट सा लगा हुआ है सर, ये तो नॉर्मली कुछ आँखों पे हल्का सा दाग आना, ये ओरिजिनल की है। लेकिन ये सुपर में आती है। इसके कान देखो आप, चेहरा देखो, इसकी ठंडाई देखो, ये बहुत ही बढ़िया बकरी है। और इसकी जो जड़ है वो एकदम गाय जैसी पथरीली होती है, वो कम बीमारी होती है उसमें, और दूध देने की क्षमता अच्छी होती है, और बहुत ही बढ़िया ब्रीड है। अच्छा, तो ये आदमी जो हमारे यहाँ का है, जो अपने पश्चिमी यूपी का है, वो इस जकराना ब्रीड के साथ या देसी के साथ या बर्बरी के साथ स्टार्ट कर सकता है। है। तो अच्छा सर, उसके साथ साथ अगर तोतापरी रखना चाहे, जो तोतापरी राजस्थान से आएगी वो आपको थोड़ा सा परेशान करेगी, पहले एटमॉस्फेयर डॉक्टर को ज़्यादा बुलाएगी। अच्छा, शुरुआत आपकी मेहनत ज़्यादा होगी। अगर आपको उत्तर प्रदेश में, मेरठ साइड में, या कहीं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के उस क्षेत्र में जहाँ हमारे जैसा क्लाइमेट है मौसम का, अगर वहाँ मिले तो आपको कोई परेशानी नहीं है। तो मतलब जो अपना ये पश्चिमी यूपी है, हाँ, इसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ वो पैदा हुई है, जहाँ वो रह रही है, जैसे मेरा फार्म है ये दिल्ली NCR के पास है। जैसा मौसम मेरे यहाँ, आप पूरे उत्तर प्रदेश में इस ब्रीड को पाल सकते आप पश्चिमी बंगाल में, आप बिहार में, इन क्षेत्रों में बड़े आराम से पाल सकते हो, क्योंकि ये इसी क्लाइमेट में डली हुई है, यहाँ ही जन्म लिया है इन्हें। अच्छा। ओरिजिनल चीज़ है। और जो आप राजस्थान से लाओगे तो उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वहाँ का क्लाइमेट बदल जाता है। देखिए, कोई भी एक व्यक्ति को अगर हम ले लें एसी से निकल के और एकदम वो बाहर की हवा खाएगा, बिल्कुल तो वो जुकाम आ जाता है। तो वो एक बकरी का तो एक स्वभाव है जी, वो जब वहाँ से आ रही है और एकदम अपनी पूरी ज़िंदगी जिसने वहाँ निकाली है, उसके बाद एक यूपी वाले क्षेत्र में आ जाए तो समस्या आती है। अच्छा, अपने अगर हम फार्म की बात करें सर, अब अपने फार्म की बात कर लेते हैं। अभी आपने तोतापरी से स्टार्ट किया था, अभी कौन कौन सी ब्रीड आपके पास में यहाँ पे हैं? मेरा सबसे ज़्यादा फोकस तो तोतापरी पे है, मैं बता चुका हूँ। अच्छा। और ज़्यादा बकरे भी, बच्चे भी मेरे पास तोतापरी है। और मेरे बकरी मैं सबसे ज़्यादा फोकस डालता हूँ ब्रीडिंग पे। अच्छा। ब्रीडिंग पे मैं बकरे खस्सी नहीं करता, ब्रीडिंग पर्पज से रखता हूँ। कोई छोटा बच्चा ले, बड़ा ब्रीडर ले, अपने फार्म पे देसी बकरी है, तोतापरी बकरी है, कोई भी नस्ल की बकरी है XYZ, और उस पर ब्रीडिंग के लिए अगर बकरा ले जाए तो मेरे यहाँ ब्लड लाइन, तोतापरी की ब्लड लाइन आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा, उसकी सारी डिटेल दूंगा, जन्म से लेकर लास्ट तक, जब तक आप खरीदोगे तब तक की। और उस पर सबसे ज़्यादा फोकस तो मेरा ये है। लेकिन फार्म चलाने के हिसाब से मुझे कई तरह की ब्रीड भी लानी पड़ गई। हाँ, देखिए मार्केट, क्योंकि डिमांड जो है मेरे पास इतनी आवे, हर आदमी तोतापरी नहीं ले पाता, उसके डिमांड कम है, पैसे ज़्यादा हैं। और बाकी जकराना भी मैंने आपको दिखाई है, ये सामने खड़ी हुई है, ये कोटा है, कोटा लाना। अच्छा, ये ओरिजिनल कोटा है। तो अगर अच्छा सर, हम करौली कोटा जफराना की अगर हम बात करें तो उसके एक बकरे की अगर हम मैच्योर होने के बाद तैयार बच्चा हो गया तो वो लगभग कितने का चला जाता है? वो जकराना का ये एक बीच की ब्रीड है। अच्छा, ये बीच की ब्रीड है, तो इसका करीबन 30-35 हज़ार का अच्छा बकरा चला जाता है। 35-40 हज़ार, 30 हज़ार का अच्छा बकरा। और एक ब्यातल बकरी की अगर हम बात करें वो कितने में मिल जाएगी? वो 20-22 हज़ार आम बात है। और छोटे बच्चे से अगर कोई शुरुआत करना चाहे सर, छोटा बच्चा जो दूध पीता हुआ या दूध छोड़ के एक नया किसान जिसको पाल सके, उसका क्या रेट रहता है लगभग सर? दूध पीते के बच्चे को तो खैर मैंने कहूँगा, कहने को तो आप चाहे ब्याने के 2 घंटे बाद ले आओ, उसको भी पाल लोगे आप। लेकिन मैं तो यही दूंगा, 3 या 4 महीने का बच्चा लो, जो अपने खाल लगे, डाइजेशन अच्छा कर लगे, माँ की कमी याद आए, उसको पालो, और उसी से फिर जो है आपका अच्छा वो चल जाएगा। तो वो लगभग 3 महीने का अगर हम बच्चे की बात करें तो लगभग किस रेट का बच्चा हमारा? करीबन 4,500-5 हज़ार रुपये का इसका आ जाता है। तोतापरी का करीबन 10-12 हज़ार रुपये का आता है। अच्छा, चलिए सर, तो हम पहले बात करते हैं ये कोटा है, ये ओरिजिनल कोटा है, करौली कोटा। अच्छा, ये इसका जो रूप है वो भी ओरिजिनल में आता है।
लाल कलर, और एक मेरे पास इसका साथ का बकरा है वो काले में है। अच्छा। ये ओरिजिनल कलर होता है इसका। तो इसकी कोई खासियत, कोई पहचान कैसे कर हाँ, सकते इसकी पहचान बताऊंगा मैं। इसके भी बड़े कान होते हैं, जो इसकी थूतन होती है वो सपाट होती है, थोड़ी हल्की उठी हुई, और इसके जो हॉर्न है, सींग है, ये घुमावदार से, वो जैसे आपके घर में एक पेच होता है, हिरन एक 12 सिंगा जो हम कभी फोटो में देखते हैं, बिल्कुल भाई रियल में पेच तो जैसा बहुत कम लोगों ने देखा होगा, तो उसके पेच के आकार की तरह, जैसे अब ये की तरह है ये। उसको बकरा के ला के और दिखाओ, जैसे उसके पेच होते हैं ना, इस तरीका का आता है। ये बड़े प्यारे लगते हैं और ये मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं होते इतने। बहुत बड़े, ठीक है, ये तो पहचान। अगर हम इसके लेकिन रेट ये की भी बात करें सर, ये इसकी कीमत और वे तोतापरी से तो कम होती है, लेकिन ये अच्छी ब्रीड है, तोतापरी के मुकाबले की ब्रीड है। तो इसमें अगर हम देखें, एक बड़ा तैयार होने के बाद बकरा लगभग कितने का चला जाता होगा? इसका जो अच्छा टॉप ब्रीडर है, अगर ब्रीडर की बात करें तो 40, 45, 50 हज़ार का टॉप ब्रीडर आएगा, और अगर ईद पर्पज़ से बेचे तो इसका 60-65 हज़ार के आम बात है, जो अच्छा चरा दिया जाए तो बिक जाता है। तो सर जैसे कि आपने शुरुआत की थी तोतापरी की, हमने तोतापरी को तो भूल ही गए हम कि जो आप महारथी हैं जिसमें आप कर रहे हैं, उसके रेट की अगर हम बात करें, कोई मान लीजिए किसान भाई हमें देख रहा है और कोई राजस्थान से ना लेके अपने यूपी के वातावरण में पले हुए बच्चे लेना चाहे और यहीं से शुरुआत करना चाहे, बकरा या बकरी या बच्चे, तो लगभग किस रेट में अपने क्षेत्र में या अपने यहाँ से उसको एक तोतापरी का तैयार बकरा या बकरी और बच्चा कितने का मिल सकता है? सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ बच्चे पे। इसका बच्चा 6-7 हज़ार रुपये से, जो 10 दिन का, 15 दिन का या महीना का बच्चा 6-7 हज़ार रुपये से लेकर अच्छी क्वालिटी का होगा, टॉप क्वालिटी होगा तो 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का मिल जाता है। अच्छा। लेकिन आम बात है 6-7 हज़ार रुपये। फिर लेके चलता हूँ मैं आपको जो बकरी, बड़ी बकरी है और वो 1-2 बार ब्याली है या 1 बार ब्याली है या 11 नई बकरी है एक तरह से। हाँ, नई बकरी है, तो उसका करीबन जो ओरिजिनल बकरी है वो 45 हज़ार से लेकर 50 हज़ार तक की इसकी आम कीमत। जो लोकल है उसमें थोड़ा मिक्स है, तो वो कम से कम आपकी 25 हज़ार 35 हज़ार तक है। और रही बकरा की, बकरा भी आपको जैसी क्वालिटी होगी वैसा होगा। अगर अच्छा ब्रीडर है, बढ़िया बच्चा है, अच्छा ब्रीडर है, तो आप 50 हज़ार से लेकर 1 लाख रुपए तक का आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा। और कोई मान लीजिए जैसा कि ईद पे मीट पर्पस के लिए, कुर्बानी के लिए कोई लेता है तैयार बकरा, खस्सी बकरा हम उसको कह सकते हैं, तो उसका क्या रेट रहता होगा? और वज़न के हिसाब से हम बात करें, और कितना वज़न मैक्सिमम बकरे का पहुंच जाता है सर? तोतापरी बकरी हमेशा, या बकरा हो या बच्चा हो, ये फीस के हिसाब से बिकता है, कभी वजन के हिसाब से नहीं बिकता। और अगर अच्छी क्वालिटी है, बहकाने को आपको कोई भी बहका सकता है, इतने रुपए किलो, इतने रुपए किलो। लेकिन जो ईद पर्पस से पाले या ब्रीड पर्पस से पाले, तो करीबन अच्छी क्वालिटी का बकरा नॉर्मल है 70-80 हज़ार रुपये से लेके 1 लाख तक, 1.25 लाख तक। तो वजन वैसे लगभग इसका, इस ब्रीड का हम बात करें तो वजन लगभग कितना हो जाता है? नॉर्मल अगर किसान अपने खेतों में चरा के बिल्कुल एक दाना ना डाले घर पे, और केवल जंगल में चराने के बाद पत्ती वगैरह खवाने के बाद, कम से कम इसका वज़न 65-70 किलो वज़न 1 साल में हो जाता है, ये पक्का है। और रही है, अगर उसकी अच्छी चराई होती है और अच्छी चराई होती है, टॉप क्वालिटी है, तो इसका कम से कम 90-100 किलो 1.25 साल या 1.5 साल में नॉर्मल है। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत अच्छा खिलाते हैं तो सर जैसे कि पीछे खिलाने की बात चल रही है, तो खाने के बारे में पूछ लेते हैं। बकरी फार्म के पीछे ये पत्ते खा रही हैं, ये भी मुझे लग रहा है कि ये हमारे जामुन के पत्ते हैं। ये जामुन के पत्ते मैंने घर पे देखे थे आपके कि एक पीपल के पत्ते थे। पीपल के तो पत्ते किसी भी पेड़ के पत्ते खा लेते हैं? अगर एक नीम की बात करें तो नीम के तो ओबियसली खा लेते हैं, इसके भी? हाँ, नीम के खाते बहुत अच्छी तरीके से बकायन खाते हैं, तो नीम भी खा। मैं आपको बताऊंगा, जो देसी और आपकी बरबरी बकरी तो नीम बहुत कम खाएगी, लेकिन तोतापरी, आपकी जखराना, आपकी करौली कोटा और जितनी भी सरोई में आती है 3-4 ब्रीड, ये सभी ब्रीड नीम के पत्ते खाना बहुत पसंद करती है। रहा जामुन, अभी भाई भैया जी का कहना है कि आपके यहाँ जामुन के पत्ते खा रही है, ये औषधि के रूप में डाक रखे हैं मैंने। अच्छा,
ये एक औषधि के रूप में टाँक रखे, हफ्ते में 10 दिन में हम इनको सब कोई ये टाँक देते हैं। जिसकी इच्छा होती है वो खाता है, जिसकी इच्छा होती है नहीं खाता है। अच्छा। ये ज़रूरी है खिलाना हफ्ते 10 दिन में, ताकि इनका और पेट ये का एक तरह से हाजमा हाँ ठीक जी, रहे। क्योंकि भाई आम आदमी जब जामुन को जब फल आता है खाता है तो एक बीमारी मेरे ध्यान नहीं आ रहा खून है, साफ करता है। खून साफ के अलावा भी कुछ लोगों में बहुत दवाइयाँ, हाँ। कई सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं। वो लोग जामुन ढूंढते हैं, जामुन का सिरका ढूंढते हैं, जामुन ढूंढते हैं, तो जामुन के पत्ते उनको पत्ते से बकरियों को लाभ होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं। तो उसके अलावा सर कोई और जानकारी नए किसान को आप देना चाहें कि एक किसान भाई को हमने बात कर ली अपने क्षेत्र में कैसे शुरू कर सकता है, किस बीट के साथ कर सकता है, लोन की हमारी बात हो गई। अगर हम बात करें सर अब कितने बच्चों से या बकरी से कैसे शुरू करना चाहिए और कितनों से एक आम आदमी को शुरू करना चाहिए? मैं आपको ये जो भाई साहब ने अभी सवाल किया है इसका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बकरियों से करें तो कम से कम 10 बकरी और एक ब्रीडर, यानी एक इकाई के रूप में माना जाता है। एक ब्रीडर 10 बकरियों के लिए काफ़ी 10 है। बकरी काफ़ी होती है शुरुआत के लिए। उसमें आपको साल का 1.5 साल का अनुभव हो जाएगा, उन्हीं से बढ़ती चली जाएंगी। और अगर आप बड़े रूप में चाहते हो तो आप कितना भी कर सकते हो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ अगर शुरुआत करो भले ही 2 महीना के लिए करो, बाकी बाद में चाहे आप 100 ले आओ 200 ले आओ, ये मैं नहीं कहता कि आप एकदम, लेकिन एकदम मत लाओ। तो इसमें मार्केटिंग की कोई समस्या तो नहीं आती? मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है, किसी भी क्षेत्र में नहीं है, और ख़ासकर हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि सभी लोग संपन्न ज़्यादा हैं और शौकीन लोग भी हैं। नहीं, जैसे मैं खुद भी बता दूं, मैं एक पोल्ट्री फार्मर भी हूं, तो उसमें कई बार समस्याएं आती हैं कि गर्मी में जी हमारा अंडा नहीं बिक रहा है, सर्दी में अंडे की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हम अंडा दे नहीं पा रहे हैं क्योंकि मुर्गियाँ सर्दी मानती हैं, अंडा कम देती हैं। मीट में जी हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जी कोई आएगा अंडा गर्मी में कोई आ गया तो जी डिपेंड हूँ, लेके जाए ना लेके जाए। तो ऐसी तो कोई समस्या बकरी में नहीं है जी, हमारे बकरे तैयार हो गए और खाए जा रहे हैं। मुर्गी फार्म में होता है जी, खाया जा रहा है, दाना खाया जा रहा है, उसका वेट हो गया, किसी ने ब्रॉयलर फार्मिंग कर रखी है, वेट हो गया 2 किलो 2.5 किलो, उसके बाद मुर्गा खा रहा है जी, वो रोज़ाना खा रहा है और बीट कर रहा है, निकाल रहा है, तो वजन तो बढ़ नहीं रहा है, वहीं का वहीं है। तो उस तरह की समस्याएं पोल्ट्री फार्मर जो हैं, जो भाई वीडियो देखते हैं, वो आइडिया लेने के लिए ही वीडियो देखते हैं, जानकारी के साथ में उनको एक आइडिया मिल सके कि वो अपना साइड बिजनेस क्या कर सकते हैं। तो ऐसी तो कोई समस्या सर इसमें नहीं आती? इसमें क्या है कि जन्म से लेके और जब तक बकरा बढ़ेगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी। अगर वो बच्चा 3 साल तक उसकी कीमत, 3-4 साल तक उसकी कीमत बढ़ती है, फिर उसके बाद थोड़ी घटने लगती तो है। बहुत होते हैं मार्केटिंग के लिए, लेकिन मार्केट में अगर बेचना है, पहली बात तो लोकल मार्केट में ही बहुत ज़्यादा है। आप एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और वस्तु कम होती है तो उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। आप किसी भी उसमें देख लो, बकरे के मीट के पैसे हमेशा, और बकरे आपके और किसी भी मीट है, हाँ, आपका सूअर है या आपका मुर्गी है, कोई भी चीज़ है, उससे ज़्यादा महंगे रेट क्यों है? अगर इसकी डिमांड ज़्यादा है, जिस चीज़ की डिमांड होती है और कमी होती है उसका रेट ज़्यादा होता है। कई बार होता है जी इन्हें हड्डी टूट गई, वो उन्हें बोलते हैं जी पाए का सूप पिलाते हैं बहुत चीज़ों में, तो उस चीज़ से एक मटन जो हम बोल दें तो उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है। मैं तो यही कहूँगा, देसी मुर्गे से भी ज़्यादा प्राइस रहता है, मैंने कई बार देखा। बकरे भैंसे इनसे ज़्यादा अच्छा खाना मेंढे में है, बकरी में है, बकरे में है, और आपकी जो मछली है वो भी एक सर्वोत्तम मानी जाती है। इन चीज़ों में क्यों? अभी हरी चीज़ें खाते हैं, जड़ फूल फल पत्तियाँ तना सब चीज़ खाते हैं, तो इसके अंदर बहुत कुछ मिलेगा आपके शरीर के लिए अगर इसका मीट खाया जाए तो सर आपको अभी कितने दिन लगभग इस काम को करते हुए हो चुके हैं? कोरोना की अगर हम बात करें 2020 की, कोरोना के बाद लगभग कितने दिन बाद आपने शुरू किया था? मैंने शुरुआत भी कोरोना में ही करी थी। अच्छा, तो लगभग 3 साढ़े 3 साल आपको बड़े आराम से इसमें हो ये चुके हैं। 23 मई 2021 को मैंने इसकी शुरुआत की थी। अभी 2 साल और वो बहुत भयंकर कोरोना था, जिसमें ऑल वर्ल्ड परेशान था, हर गांव में आदमी परेशान था, जाने आने की अनुमति नहीं थी। हजारों किलोमीटर लोग पैदल मुंबई से और बिहार तक में पैदल यात्रा किए लोग, पूरे रोड खाली थे। उस टाइम में आपके राजस्थान जिला अलवर गांव बांध का एक गुजर पालते थे, उन गुजरों से मैं लेकर आया। अच्छा, तो अब हम बात मैं भी जाति से गुजर ही हूँ, लेकिन गुजरों से लेकर आया। और उस टाइम कई किलोमीटर तक कोई गाड़ियाँ सिवाय पुलिस के कोई गाड़ी नज़र नहीं आती थी, लेकिन मेरे पास इसकी जो डिग्री थी
पुलिस वाले को डिग्री दिखाता था, एक किसान होने के नाते। हाँ, किसान होने के नाते। और मेरे पास जो था, हाँ ये बकरी पालक है, इन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है, तो मुझे किसी ने नहीं रोका और मैं बड़े आराम से कोरोना काल में ख़रीद के लाया। और कोरोना काल के हिसाब से मैं लाया कि भाई कोरोना काल में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सर कोरोना काल में सभी के साथ समस्याएं, हमने भी नौकरी छोड़ दी थी, हम भी घर बैठे थे जी। तो अब मैं बात करूं जी, अगर मान लीजिए आज की डेट में एक नौकरी कर रहा हूं, 50,000 की नौकरी मान लीजिए मैं कर रहा हूं, और आपको कोरोना में इसको करते हुए 2 से ढाई साल हो चुके हैं, तो एक नौकरी वाला 40-50 हज़ार, क्योंकि कोई 50 कमा रहा है तो उसमें से 30,000 बड़ा मुश्किल वो बचा पाता है। अगर हम साल के औसत की बात कर लें तो लगभग 3.5 लाख रुपए मान लीजिए मैंने बचाया पूरे साल में, मेरी बचत जो हो गई, तो उसको टक्कर देने के लिए लगभग कितनी बकरियों के साथ मैं शुरू करके और साल भर में मोटा मोटा मैं लेके चलूँ 3 लाख रुपए में बचत कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? वो थोड़ा प्लान आप एक बार समझाइए कि कैसे कर सकते हैं अगर मुझे साल के अंदर 3 लाख रुपए इससे बचाना हो, और कितने रुपए मुझे उसके लिए लगाना पड़ेगा? अगर अच्छी टॉप क्वालिटी कोई भी ब्रीड है, आपकी बीटल है, तोतापरी है, या कई ऐसी ब्रीड है हमारे भारत के अंदर जो अच्छे क्वालिटी की है, अच्छे पैसों में वो जाती है, अगर वो क्वालिटी पाली जाए और आप जितना आप नौकरी में कमा रहे हो उससे डबल कमाना चाहे तो मात्र आप 10 से लेकर के 20 बकरी पाल सकते हो, और उन 20 बकरियों से टॉप क्वालिटी से अच्छा पैसा अर्जित कर सकते हो 1 साल के अंदर। अब अगर एक साथ ही आप चाहो तो एक साथ कुछ नहीं होता है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने घुमाया और बकरी ने पैसे मैंगनियों के साथ हक दिए, नहीं। मान लीजिए कि 10 बकरियों के साथ अगर मैं 40,000 एवरेज रेट बकरियों का ले लूँ तो लगभग 10 बकरियों से भी हम शुरू करके 4-4.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आप नौकरी से ज़्यादा कमा सकते हो, घर बैठे कमा सकते हो, खुद मालिक बन सकते हो, अपना स्वयं का रोज़गार होगा और दूसरे लोगों को रोज़गार दोगे। तो लगभग 4 लाख की तो हमारी बकरियां हो गई, एक बकरा हो गया मान लीजिए 50,000 का, 4.5 लाख। फिर अगर कंस्ट्रक्शन आपके पास है वो आप पे डिपेंड करता है कैसा आपने बनाया हुआ है, क्या सीन है उसमें, तो लगभग मैं मोटा 4 लाख रुपए के साथ में कोई आदमी अगर करना चाहे तो फार्म को शुरू करके और बड़े आराम से 3 लाख रुपए साल के वो बचा सकता है। बिल्कुल बचा सकता है, उसका खिला पिला करके। मान लीजिए खिला पिला के दाने का भी कॉस्ट निकाल दे तो इतने में बचा सकता है। आप एक वीडियो बनाना इसके ऊपर, ये क्या खिलाना, क्या कितना बचता है, कितने की बकरी होगी, कितने का बकरा होगा, वो एक अलग उसका टोटल मैं आपको एक वीडियो में पूरा उसका बताऊंगा, जिससे कि नए बकरी पालक या जिसके मन में बकरी पालने की है, कोई फार्म खोलना चाहता है, तो आपकी उससे उसको इतना मोटिवेशन मिलेगा, इतना मिलेगा, शायद वो बाकी काम छोड़ के बकरी ये सोचेगा कि भाई अगर ये अच्छा काम है पालूं। उसको मैं आपको एक वीडियो में पूरा बैठ के बताऊंगा। चलिए सर, वो उसके लिए हम एक अलग से सेशन रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जाएगी। दोस्तों जिसको जानकारी चाहिए, जो सीखना चाहता है, देखिए वो तो वीडियो में रुकता है, और जो सिर्फ ये देखना चाहिए कितना पैसा कमा रहे हैं, ये फेंक तो नहीं रहे हैं, तो वो निकल लेता है। अब हम मोटा मोटा आपसे ही पूछ लेते हैं वीडियो में अंत में चलते चलते, 2 साल के अंदर लगभग आपने इसमें, अभी तो पीछे ईद निकली है, अगर मैं 2 साल की क्या 1 साल की बात कर लूँ, एवरेज बात कर लूँ, अभी तक आपने क्या बचाया होगा? आप सरकारी नौकरी भी करते हैं, वो तो आपका चलिए जी कोई टेंशन नहीं है, अच्छा खर्चा चल रहा है, अपना घर परिवार चल रहा है सुकून से, लेकिन एक आम आदमी करना चाहे शुरू करके तो लगभग कितने बच्चे टोटल अपने यहाँ पे हैं और इनसे आपने कितना लगभग अभी तक बचत कर ली होगी? अच्छा, मैं थोड़ी सा अपना एक अंदर की बात बताता हूँ दोस्तों आपको, आप गौर से सुनना। मैंने जो शुरुआत की मात्र 6 बकरियों से की। अच्छा। और 6 बकरी लाने के बाद उसके साथ 6 बच्चे आए। ये सच्चाई है मेरी, एक वो मात्र 1 लाख रुपए में मैं 6 बकरी लाया और उनके साथ बच्चे आए। उन 6 बच्चे और 6 बकरियों से जो शुरुआत की है, जिनमें मेरी कुछ आज भी बकरी है, महारानी खड़ी है। अच्छा, नाम भी आपने रखे हुए? नाम रखे हुए, मेरे हर बकरी बच्चे के नाम का पता है। अच्छा। इसका जो बेटा है वो बुलगॉट नाम से है, बड़ा बेटा पहलवान का नाम सभी के मिलेंगे आपको। 6 बकरियों से शुरुआत की और मैंने अपने घर से, ये सच्चाई है, आप कोई भी डिस्कस करना चाहे आप मेरे साथ बैठे, मैं आपको अपनी दिली शेर बात बताऊंगा कैसे की। उन 6 बकरियों से मैंने अपने घर से कोई पैसा नहीं लगाया। आज उन्हीं बकरियों से ये सारा कुछ आप देखोगे, ये टोटल फार्म सब उन्हीं बकरी की देन है। मैंने इनसे कमाया गवाया नहीं। अगर मैं एक बकरी मेरी 30,000 की गल चलेगी, 40 की चलेगी, 25 की चलेगी,
तो मैं सोचता था बकरी की बकरी लानी है। आप भी दोस्तों अगर ऐसा करोगे तो आपका फार्म 100% 101% चलेगा, फ्लॉप नहीं होगा। तो दोस्तों ये पक्की बात है, 1 लाख रुपए से आपने शुरुआत की। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहा, मेरे एक संजय दोस्त है, झरेड़ा गांव दिल्ली से है, वो एयरपोर्ट में नौकरी करते हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं। उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मदद दी, पैसा भी दिया बेकार मैं कहूँ। और ये मैंने शुरुआत की है, और उन्हीं पैसे से अदला बदली करते 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 आज कम से कम मेरे पास, आप तो कम है, 10-10 12 की उसमें मेरे बकरे साल से साल बहुत बिकते हैं। बकरे भी, ब्रीडर भी, ब्योतड़ बकरियां हैं। खाली बकरी लेता हूं, ब्योतड़ बकरी देता हूं, और बच्चे भी बहुत बिकते हैं मेरे। लेकिन मैंने इसका पैसा इसी में लगाया, ना कि अपने इधर उधर के काम में या घर में लगाया। घर में कोई पैसा नहीं लगाया, इसका पैसा इसमें लगाया। आज उसका रिजल्ट है, 13-14 लाख रुपए की इस ईद पे मैंने बकरे बेचे हैं। इसी साल इसी ईद पे। और पिछले साल की पिछली साल सिर्फ एक ही बकरा बेचा मैंने, 1 ही लाख रुपए का। अच्छा। जिसका 102 किलो वजन था और तोतापरी था, 1 लाख रुपए का बेचा। उसी का भाई 97,500 रुपये का इस बार बेचा मैंने। और बाकी कोई 72,000, 65,000, 52,000 इस तरह का। 52,000 से नीचे कोई बकरा नहीं बिकता मेरा, ऊपर ही ऊपर गए अब तक। तो हम 2 साल की अगर टोटल की बात करें तो 2 साल के आपने लगभग 15 लाख रुपए का तो आप बेच चुके हैं। और अभी जो अपने फार्म पे ये टोटल मटेरियल, ये टोटल पशुधन, टोटल जो आपका असेट मैं कह लूँ, एक जो मूलधन मैं कह लूँ, वो आपके पास में 1 लाख से अब कितने लाख तक का अपने पास में ये होगा? करीबन मेरा 12-13 लाख रुपए, तो मैंने 13 लाख के लगभग 13 लाख कुछ रुपए का तब बेच दिया है। अब जो फ़िलहाल है उसी पैसे में ही मैं अदली बदली करते करते मैंने अपने घर में भी कुछ पैसा यूज कर लिया है, उसके अलग से भी। बाकी आज भी मेरे पास कुछ भी नहीं तो 10-12 लाख रुपए का माल आज भी है। और एक ब्रीडर है मेरे पास, मैं उसका चेहरा तो आपको शायद अभी नहीं दिखाऊंगा, समय आएगा दिखाऊंगा। उसके 22 लाख रुपए लग चुके हैं, 22 लाख रुपए लग चुके हैं। और उस ब्रीडर को एक मैं जो काटने वाला कसाई होता है उससे ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ। उसको मात्र छोटे से बच्चे के 16,100 रुपये दे के आया हूँ मैं। आज वो 22 लाख रुपए की कीमत का है, 22 लाख रुपए की कीमत का है। और अगर कोई मेरी बात झूठ बोले मेरे फार्म पर आए, मैं उनको सच्चाई दिखाऊंगा। और जो सच्चाई दिखाऊंगा वो ये है, तो उसको भी आप अपने इसी फार्म पर रखते हैं? 2 जगह मेरे पास ही है वो, मैं उसको अपने नज़दीक से जान नहीं देता हूँ। चलिए मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी वो जान है। 6 लाख से स्टार्टिंग हुई है उसकी। पिछली साल 18 लाख लगे, इस बार 22 लाख लगे। लेकिन मैंने 22 लाख में भी नहीं दिया, वो करीबन 1 करोड़ से 1-1.25 करोड़ से कम का नहीं है। अब उसमें कारण पूछिए क्या क्या है। 2 जगह अल्लाह है, 1 जगह मोहम्मद है, 1 जगह चांद तारा है, और 786 है सारी चीज़ें। और प्रिय दोस्तों, कान पे थोड़ा सा मदीना लिखा हुआ, सिर्फ 1-2 अक्षरों की रड़क रह गई है, नहीं पूरा मदीना भी वही होता। 5-5 खूबियाँ लेके पैदा हुआ है। और वो मैं एक कटर से, एक कसाई से लेके ज़बरदस्ती आया, और उस पर ओम भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ आपने एक छोटे से बच्चे में दिखाई दी या पहचानी या कैसे? नहीं, ये बिल्कुल मैं बताऊंगा, उस टाइम कोई पहचान नहीं थी। अच्छा, वो बाद में प्रकृति आज भी मैं, अभी मैं फ़िलहाल वीडियो बना रहे हैं हम, इसी टाइम कल यही टाइम सेम, इसी टाइम कल मैं 3 बकरे लाया था। और तीनों का ऐसे हमारे यहाँ नज़दीक बिलासपुर पड़ता है, उनके कसाई ख़रीद के ले जा रहे हैं। वो मात्र 15,000 रुपये में 3 ले जा रहे। मैं उन्हीं बच्चे को 18,000 रुपये में 3 लेकर आया हूँ। 1,000 रुपये और बढ़ा के दे के आया हूँ। और वो मेरे सामने, मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगा, दिखा देते हैं। चलिए वो हम दिखा देंगे, अलग से दिखा देते हैं। तीनों बच्चे बड़े प्यारे हैं, और ये लोगों को पहचान नहीं है। उनमें एक बच्चा है, उस पर भी, उसके रूंग में भी अल्लाह लिखा हुआ है। तो ये आप, लेकिन मुझे पहचानती मैं, तो आपने ये उर्दू भी मतलब इसके साथ में सीखी या कैसे पहचानते कैसे हैं? मेरे एक गुरु जी थे, पंडित जी, गांव शौराजपुर, तहसील दादरी, ज़िला गौतम बुद्ध, ग्रेटर नोएडा में ही है। तो मैं वहाँ रहता था। वहाँ एक गुरुजी थे, पंडित जी। वो पंडित जी संस्कृत, हिंदी, साइंस, इंग्लिश और ये आपका उर्दू, ये सारी चीज़ें पढ़ाते थे। तो ये तो मैं छोटे बचपने में थोड़ा थोड़ा पढ़ा, वो बातें याद है मेरे, आज भी लिख लेता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ।
क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, हम अपनी बात करें तो संस्कृत और हिंदी तो हमने भी कक्षा 8 तक पढ़ी है, लेकिन जो हमारे दादा थे उनसे पहले थे वो सभी लोग उर्दू भी उस समय पढ़ाई जाती थी। उर्दू का ज्ञान था उन लोगों को और पढ़ाई भी जाती थी। तो हम अगर टोटल लेके चलें, आपका 13 लाख का आपने माल बेच लिया एक साल, 1 लाख का पिछले साल, 14 लाख, 12 लाख के आसपास का अपना ये हो गया, 26 है, मैं मोटा मोटा 25 कह लूँ। आपका जो मुझे ये इन्वेस्टमेंट दिख रहा है जी, इसमें जीरो इन्वेस्टमेंट है, अपना पुराना मकान है, उसी में आपने गाँव के बीच में ये फार्म चलाया हुआ है, और 22 लाख का बकरा अपने पास में है। तो इस हिसाब से तो आपने 1 लाख से शुरू करके आज की डेट में 50 लाख रुपए, बिल्कुल बिल्कुल इतना है। बस नमस्कार करेंगे फिर तो इनको हम कि 1 लाख से इन्वेस्ट करके और 50 लाख रुपए सर ने कमाए हैं, बताए हैं। मात्र ढाई साल भी नहीं हुआ पूरा, 2.5 साल के अंदर 50 लाख रुपए हम कह सकते हैं कि कमाई है ये हमारे पास कमाई है। तो सर और कोई जानकारी जो नए दर्शक भाई हमें देख रहे हैं उनको आप चलते चलते लास्ट में देना चाहें, बताना चाहें, क्योंकि वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई, हमने पूरी जानकारी लगभग दे ही दी है, और कुछ अलग से स्पेशल जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया, फिर से आई बटन पर मैं लगा देता हूँ, वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगी, वीडियो के नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। एक बीमारी पे स्पेशल वीडियो हमने सर की बनाई हुई है, वो आपको आई बटन के साथ हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आगे कोशिश करेंगे फिर कभी मुलाकात करें सर से, जो इन्होंने कहा आज कि खाने पे दाने पे कैसे कितना इन्वेस्ट करके आप कितना कमा सकते हो, उसके लिए फिर दोबारा प्रयास करेंगे। तो कोई और जानकारी चलते चलते आप दर्शक भाइयों को देना चाहें सर, या कुछ कहना चाहें जो दर्शक भाई परेशान हैं? दोस्तों मैं आपसे एक संदेश देना चाहता हूँ, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ, नाते में कुछ ना कुछ आदमी कुछ भी समझता है। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, जो बकरी पालना चाहे, बकरी फार्म करना चाहे, चाहे वो 2 बकरी से करे, या वो 200 से करे, या 100 से करे, या 10 से करे, दोस्तों आप बकरी पे फोकस डालो। आप ब्रीड अच्छी लाओ, ब्रीडर अच्छा लाओ, उसकी सबसे ज़्यादा गौर करो। आप इतना फार्म पे पैसा मत लगाओ, ये मेरा एक आपको संदेश है। आप फार्म पे पैसा मत लगाओ, फार्म पे पैसा लगाओगे आप पैसा नहीं कमा पाओगे, ज़्यादा पैसा लग जाएगा। जीरो बजट से शुरू करें, जीरो बजट से कोशिश करो खवाने पियाने की, और बकरी से शुरू करें। और जो कम से कम बकरियों से करे, 10 बकरी से करे। और एक मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप तामझाम ज़्यादा बना दोगे, उसका फार्म बड़ा बना दोगे, टेक्निकल, आजकल लोग टेक्निकल पे पहुंचते हैं जी, टेक्निकल फार्म होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए जी। मैं आपसे कहूँगा टेक्निकल पे ना जाके आप अच्छी ब्रीड लाओ, अच्छा ब्रीडर लाओ, अच्छी बकरियां लाओ, अच्छे से उसे खिलाओ पिलाओ, अच्छे से देखभाल कराओ। केवल इस पे फोकस डालो, ना कि उसके मकान पे ज़्यादा फोकस डालो। मकान केवल ये हो उनको ठंड ना लगे, उनको बारिश से परेशानी ना हो, उनको हवादार भी चाहिए समय के अनुसार, मौसम के अनुसार। अगर दोस्तों आपने ये मेरी बात मान ली तो आप बिल्कुल भी कभी भी बकरी फार्म में फ्लॉप नहीं होगे, आप सफर बकरी पालक कहलाओगे, और आपने जो पैसा लगाया है वो जल्दी से जल्दी आपके जेब में आ जाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी और बकरी फार्म के डॉक्टर जी, आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, दर्शकों को इतना समय देने के लिए कि आज की डेट में जैसा कि आप रहते हैं बिजी, काफ़ी आसपास से फार्म से भी आपको फ़ोन आते रहते हैं, आप वहाँ पे विजिट करते हैं, एक डॉक्टर का भी आप काम कर रहे हैं मास्टर जी होने के साथ साथ में। और दर्शक भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँ आपके फार्म पे किस तरह की समस्या आ रही है, बीमारी आ रही है, आप मास्टर जी से दूर हैं, आप नहीं आ सकते, तो आप एक छोटी गाड़ी करके आपका अगर बकरा बकरी 50,000, 20,000, 30,000 का जो भी है, आपको लग रहा है कि आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है, तो आप इनके यहाँ पर छोड़ के भी जा सकते हैं, ये घर पर भी उसका ट्रीटमेंट करते हैं, जो भी खर्चा पानी उसमें लगेगा वो आपको ये बता देंगे, अलग से फ़ोन करके आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो भी टीम आई है उसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और दर्शकों मेरा भी आप सभी को तहे दिल से राम राम। और बाकी दर्शक भाइयों, मैं आपसे वही कहना चाहूँगा कि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी इतना समय भी हम आपके लिए लगाते हैं, देते हैं, घूमना पड़ता है, आना पड़ता है, और उस सर से भी समय लेना पड़ता है, तो ऐसी वीडियो हम आपको देते रहते हैं, लगातार अच्छी अच्छी जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं, आगे भी कराते रहेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो भी दर्शक भाई हमें देख रहे हैं, कोई अपने बकरी फार्म की, पोल्ट्री फार्म की, या किसी और फार्म की वीडियो ही बनवाना चाहता है, वो हमसे बिल्कुल फ्री में बनवा सकता है, कोई चार्ज नहीं है। तो बस थोड़ा सा अपना भी प्यार दिखाते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।